हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नेक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग छठवां नंबर का चैप्टर ले रहे हैं। हमारे हिसाब से बोर्ड के हिसाब से जो चैप्टर है बच्चों आपका वो 11th नंबर पे है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, बाद में मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल। सॉरी, जैसे मैंने P1 के 3 चैप्टर्स लिए थे वैसे मैं P2 के भी 3 चैप्टर लेके P1 पे रिटर्न जाऊंगा। ठीक है, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों में। आज बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ 11 का मैग्नेटिज्म चैप्टर भी पता होना चाहिए। उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है वही बुक्स में से। अगर आप लोग क्लास 11 की आप लोग टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 221 222 में अगर देखोगे तो ये प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगी, उसमें पढ़ने के लिए भी मिलेगा। लेकिन बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा काम है, तो पहले सबसे पहले आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। बहुत डिटेल में चीजें बताऊंगा आपको, ताकि जो भी मिसकंसेप्ट जिस बच्चे के पास हो वो हट जाएंगे, भाग जाएंगे बच्चों। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल का इंट्रोडक्टरी लेक्चर से। प्रॉपर्टीज क्या है बात करेंगे, मैंने लिख के रखी है ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना जाए और टाइम कम समय में हम लोग एक्सप्लेन कर सके। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे आप लोगों को मैग्नेटिक, देखो आपके पास बुक है तो देखना है 251 पेज पे पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है उसके लिए प्रॉपर्टी दी गई बच्चों। और साथ में और एक सवाल है बच्चों आपके लिए कि मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, क्यों एग्जिस्ट होते नहीं मोनोपोल्स, इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे आप लोगों को बच्चों। मैंने इसके पहले का जो चैप्टर लिया है कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट लूप के कारण हम लोग ने क्या यहां पे देखने वाले हैं कि मोनोपोल, मोनो मतलब नॉर्थ और साउथ पोल को जुदा क्यों नहीं कर सकते बच्चों, ये देखना है आप लोगों को। मतलब पोल एक है तो उसको दो पोल है, तो दुनिया में कोई भी चीज दो रही तो अलग कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी चीज है नॉर्थ और साउथ पोल उसको अलग नहीं कर सकते। क्या रीजन है बच्चों, ये आप लोगों को मैं डिटेल्स में पहले बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों बात करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, ताकि कुछ पॉइंट क्लियर हो जाए। बच्चों ये मैग्नेटिक लाइंस जो है, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है जो, ये इमेजिनरी लाइन है। ये ड्रॉ करते हैं बच्चों हम लोग, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना पड़ती है, ये कोई ऐसी दिखती नहीं है आंखों से, ये इमेजिनरी लाइंस है। सबसे मेन आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इमेजिनरी लाइंस है बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोगों को अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये चैप्टर सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को कंपैरिजन करने वाला है। तो ये चार्ज अगर इधर जा रहा है तो हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। मतलब जिस तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, जैसे कि मैं चार्ज आपके तरफ आ रहा है मेरे तरफ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, मेरे से आपके तरफ। समझ में आ रहा है, ये चार्ज अगर ऐसे जा रहा हो तो ऐसे, ऐसे जा रहा हो तो ऐसे, ऐसे जा रहा हो तो समझ लेना इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्शन है। लेकिन चार्ज कौन सा है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, भूलना मत भैया, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज भैया, पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में जा रहा हो उस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ये हम लोग पढ़ते रहते हैं। सेम टू सेम बच्चों यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी ऐसा बोल सकते हैं कि अगर नॉर्थ पोल हो, जिस डायरेक्शन में अगर मोनोपोल रखा, जिस डायरेक्शन में जा रहा हो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। फिर ये नॉर्थ पोल यहां जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन है। अगर नॉर्थ पोल आपका यहां पे, आप बोलेंगे सर नॉर्थ पोल कभी होता ही नहीं है, सिंगल पोल तो होता नहीं, राइट है बच्चों, एक मान के चलते ऐसे, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वैसे इसके लिए पढ़ सकते हैं मैग्नेट में। मतलब कि बात साफ हो चुकी है कि नॉर्थ पोल अगर मोनोपोल हवा में रखता मैं, अगर उसका डायरेक्शन जूम ऐसा ही होता जूम, तो आप मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है। समझ में आ रहा है भैया। एक्चुअली हम लोग क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं कि मोनोपोल कभी होता ही नहीं है, ये सारी चीजें बच्चों इमेजिन करनी है हम लोगों को। बात को समझो, नॉर्थ पोल को आइसोलेटेड अगर कोई नॉर्थ पोल मोनोपोल रख दे यहां पे, उसका डायरेक्शन बोर्ड की तरफ हो तो समझना मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आपके तरफ हो तो आपके तरफ है, ये समझना। सिंपल सी चीज है बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों मैं धीमे धीमे हर चीज को कंसीडर करके और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि हमने किसके तरफ से बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन
एनालॉगी क्वांटिटी सेम है थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना, मतलब बहुत सारी चीजें सिमिलरिटी चलते, जैसे रोटेशनल डायनामिक्स और सर्कुलर मोशन में, जैसे कि कोई स्ट्रेट लाइन हो और एनालॉग रोटेशनल क्वांटिटी मैंने बताई थी, एनालॉग याद होगा। तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके बुक्स का जो सवाल है पहला ही वो सवाल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बता दिया, मोनोपोल क्यों नहीं होते हैं। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई सर्कुलर लूप ऐसा कॉइल रखा, जैसे कि ये कॉइल ऐसे ऐसे देखो, जूम 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 जूम, ये ऐसे कॉइल और करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, जूम देखो, इसको बात समझते हो बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, देखो एंटी क्लॉक घड़ी होती है आपकी, ये ऐसे, तो ये जमीन पे रखोगे हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ऐसे, तो बच्चों ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। राइट हैंड रूल पता है क्या है बच्चों, राइट हैंड रूल कि थंब करंट के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कर फिंगर दिखाते हैं। तो चलो ये देखो, ये ऐसे ये रिंग है, देखो जूम, ये देखो करंट, करंट देखो ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, मेरा ये थंब देखो, जूम जूम जूम, मतलब देखो ये अंदर बोर्ड के अंदर और ऊपर, मतलब ऐसे ऊपर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे ऐसी जा रही है, सही बात है भैया, यहां पे करंट आया, यहां पे करंट लिया, जूम ऐसे जाएगी बच्चों, ठीक है, यहां पे लिया करंट, ठीक है ना, तो ये जूम और यहां पे जूम ऐसे रिंग बनाएगा, यहां पे भी देखो जूम, ये बात समझ में आ रही भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और यहां पे ये डायरेक्शन है, कोई टेंशन है भैया, समझ में तो आ रहा है, ओके। एक बात है बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी हम लोग मैग्नेट निकालते हैं तो नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड जाती है बच्चों, कहां, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होती है और साउथ पे एंड होती है, इसका मतलब ऑब्वियसली बच्चों ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। आई अगर नहीं समझ में आता है तो मैंने ये करंट लूप निकाला था, यहां पे अगर ये क्लॉकवाइज हो तो यहां पे साउथ पोल, और यहां पे अगर एंटी क्लॉकवाइज हो भैया तो यहां पे नॉर्थ पोल। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जूम जूम ऐसे, समझ में आ रहा है बच्चों, ये देखो ऐसे, देखो घड़ी अगर ऐसे होती ऐसे एंटी क्लॉक, क्लॉक तो ऐसे घूमती है ना, ऐसे हम लोग ऐसे घूम रहे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑब्वियसली बच्चों यहां पे नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि मैं तो ऊपर से देख रहा हूं भैया, ऊपर से देख रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों, ये कॉइल ऐसे है हॉरिजॉन्टल सरफेस को और मैं ऊपर से देख रहा हूं ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे आंखों में आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि करंट एंटी क्लॉकवाइज बच्चों, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको, ओके। तो ये नॉर्थ पोल है, ऑब्वियसली बच्चों जो मैं ऊपर से देख रहा था, अगर मैं नीचे जाके देखो, ऐसे झांक के देखो ऐसे, तब बच्चों मुझे नहीं क्या करंट एंटी क्लॉकवाइज न दिखते हुए क्लॉकवाइज दिखेगा, तो ऑब्वियसली साउथ पोल दिखेगा। सर आपको समझा के क्या देना है, कहना क्या है बताऊंगा, टेंशन मत ले भैया, मुझे यह बताना है जो कॉइल ऊपर से आपको जो दिख रहा है नॉर्थ, वही नीचे से देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज न दिखते हुए एंटी क्लॉक का एंटी क्लॉक का क्लॉक कितना सर, ठीक है ना, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर वही बंदा अगर नीचे से देखता है तो बोलेगा नहीं 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 क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज हो रहा है, समझ में आ रहा है भैया, मतलब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, चीज एक ही है, देखने का डायरेक्शन अलग हो रहा है भैया, है मतलब चीज एक ही है, अब मैं बोल रहा हूं ऊपर से नॉर्थ और नीचे वाला बोल रहा है साउथ, अरे मेरा हाथ है ना, ये पाम है, मेरा पाम दिख रहा है आपको, अब बोल रहे हैं कि सर आपका फ्रंट साइड दिख रहा है, मैं बोला बैक साइड दिख रहा है मुझे, बैक, आप बोलेंगे सर बैक साइड दिख रहा है, मैं बोलूंगा नहीं यार मुझे तो फ्रंट साइड दिख रहा है, समझ में आ रहा है भैया कुछ, अरे आप बोल रहे पाम दिख रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं बैक, आपने बोला चलो बैक, मैं बोलूंगा फ्रंट साइड है, समझ में आ रहा है, ये इसीलिए बच्चों मतलब है एक ही करंट लूप है, लेकिन उसको हम देखने का नजरिया अलग है, इसलिए हम लोग कभी भी मोनो बोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते बच्चों, है ना, डज नॉट ऐसे लिखो, डज, है ना, डज नॉट, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट मोनोपोल, ऐसे करो नहीं तो डज नॉट एग्जिस्ट मोनोपोल, कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों। एक्चुअल में बताऊं आप लोगों को मैं इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में भी करंट लूप होता है, अरे भैया मैग्नेटिज्म में भी
करंट का ही लूप होता है और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। मैंने आप लोगों को यह चैप्टर पढ़ाया था, इसलिए इस थ्रो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जो चैप्टर में दूसरा सवाल है मोनोपोल एग्जिस्ट क्यों नहीं होता, तो इसका रीजन ही है क्योंकि करंट लूप एक ही है, लेकिन देखने का अंदाज अलग अलग है, देखने का जो नजरिया वो अलग अलग है भैया, बाकी कुछ नहीं है, सब इसी का खेल है। क्योंकि आपको पता है ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स में होता है बच्चों ये न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है बच्चों, तो ये करंट लूप बनता है। करंट लूप बनता है बच्चों, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। तो करंट लूप तैयार हो गया, वही चीज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसी। क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो तो अपन बोलेंगे कि यहां पे साउथ है, एंटी क्लॉकवाइज हो, है ना, तो नॉर्थ पोल है, वही बोलेंगे। मतलब करंट लूप तो एक ही है बच्चों। यहां पे आपको लग रहा है वायर है सर, वायर में बहुत सारे चार्जेस है, यहां तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस। तो करंट लूप करता है बच्चों, क्योंकि इसके दो मोमेंटम होते हैं, एक ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। मतलब एक गोल घूम रहा है और एक सेल्फ, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन और इट सेल्फ, वैसे इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है, इसको रिजल्टेंट मोमेंटम कहते हैं। पता है बच्चों आपको, 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, बात समझो। करंट लूप इससे क्या मतलब, तो ये करंट लूप तैयार हो गया, करंट लूप तैयार हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करती है। मतलब हर सब्सटेंस में भी मैग्नेटिक फील्ड, आपके दिमाग में आएगा हर चीज एटम से बनी है, हर चीज दुनिया में एटम से बनी है। सर हर चीज में क्या मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं होती है? तो बच्चों वो एक दूसरे को कैंसल आउट करती है, वो देखेंगे हम लोग आगे। हाँ, इसमें भी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, लेकिन एक कैंसल आउट कर देती है, इसलिए इसका इफेक्ट नहीं होता है किसी के ऊपर, और किसी किसी में तो होता है लेकिन बहुत कम होता है बच्चों। आप लोग महसूस भी नहीं करते। जैसे कि दो आदमी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों, लेकिन फोर्स बहुत वीकेस्ट है, इसलिए हम एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं। सर अट्रैक्ट होते तो कितना अच्छा होता। बात समझ में आ रही बच्चों? नॉर्थ और साउथ पोल को हम लोग अलग जुदा क्यों नहीं कर सकते? दोनों एक ही चीज है एक्चुअल में, तो इसलिए मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। ये इसका सवाल का आंसर था बच्चों। इसमें हम लोग बच्चों इंट्रोडक्टरी लेक्चर में यही बताएंगे आपको, मैग्नेटिक डायपोल क्यों बता रहे हैं, क्योंकि दो पोल्स है, उसमें बार मैग्नेट में कहानी पढ़ने वाले हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, तो दो पोल है, इसलिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसमें हमेशा ध्यान रखना है मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। कहां बच्चों? देखो नॉर्थ टू साउथ पोल कहां बच्चों? ये आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जाती है, ठीक है, लेकिन अंदर बच्चों साउथ से नॉर्थ जाती है, साउथ टू नॉर्थ पोल ये इनसाइड में जाती है, क्योंकि बच्चों एक क्लोज लूप होता है, क्लोज लूप, जहां से गई वहां आ गई, क्लोज लूप है बच्चों। ये लूप है, एंड कहां होती पता नहीं। जैसे कि हम लोग चार्ज में पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एलिमेंट में चैप्टर पढ़ा होगा बच्चों, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, पता है, जुम, ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और निगेटिव पे एंड होती है। देखो ऐसी होती है, यहां से यहां नहीं जाती, निगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाती, लेकिन यहां पे यही खास बात है बच्चों। आउटसाइड में आपको लगेगा नॉर्थ से साउथ पोल, आपको पढ़ाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड फ्रॉम साउथ पोल। वैसे नहीं बच्चों, इनसाइड साउथ से नॉर्थ भी है। यह कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, आपको बातें करने वाला बच्चों आगे में, ठीक है ना, तो यह बात पता होना चाहिए। तो ये एक बात आपको यहां पे ये कर रहा हूं। इसमें बच्चों हम लोग बाद में देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल से हमने क्लासिफाई किया गया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। बच्चों डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से वीकली रिपेल करता है, क्यों करता है उसका रीजन देने वाला हूं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली रिपेल करता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली अट्रैक्ट करता है, और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तीन उसकी प्रॉपर्टीज, सभी चीजें डिटेल्स में होने वाली है। उन्होंने बच्चों टॉर्क के बारे में एक एक्सपेरिमेंट दिया, जैसे कि कोई एक मैग्नेट रखा इसे हवा में रखा, फ्री सस्पेंड कर दिया, क्या होगा बच्चों, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगा। लेकिन कोई एक मैग्नेट आपके बुक्स में दिया वाला है बच्चों प्रैक्टिकली, ठीक है, इसको कोई मैग्नेट या नॉर्थ या साउथ समझो, इसको साउथ साउथ बोलो या नॉर्थ बोलो, ये जो ऊपर वाले जो है चुन है ना, इसको रखो बच्चों नॉर्थ नॉर्थ, तो ये रिपेल करेगा ऐसा, दोबारा अपनी जगह पे आता है,
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लिखा था। दोबारा ऐसे करो बच्चों, मतलब छोड़ो, खाली यहां पे ऐसे लेके गए तो भी होगा, रिपेल होता है ना, पता है ना, या नॉर्थ साउथ होता है, अट्रैक्ट होगा और उसकी पोजीशन चेंज कर, तो टॉर्क के कारण ये घूमेगा जुम जुम। तो इसके लिए भी हम लोग कल का लेक्चर टॉर्क के ऊपर आने वाला है। सबसे पहले बच्चों हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे कि जो कि प्रॉपर्टीज आपके बुक्स में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बच्चों साथ में ध्यान में रखना है, मैग्नेटिज्म नाम का चैप्टर देखना है आपको। क्लास 12th में टेक्स्ट बुक आपका पेज नंबर दिया है, पढ़ लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आपको सभी चीज दिखाई दे रही भैया, मुझे आगे बढ़ना है इसलिए बता रहा हूं। चलो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को पता लगा कि मैग्नेटिक लाइंस, देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेट क्लोज लूप। हाँ मैग्नेटिक लाइंस अब भी जैसे पता है ये क्लोज लूप में होती है, जैसे कि ये नॉर्थ है साउथ है। लोगों को क्या लग रहा था, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे एंड होता है, ऐसा पढ़ाया था बच्चों 10th में भी, ऐसा 10th 9th में भी पढ़ा होगा। लेकिन ध्यान में रखना है क्लोज लूप है बच्चों, नॉर्थ से साउथ नहीं है, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड में है, साउथ से नॉर्थ इनसाइड में है, मतलब बच्चों क्लोज लूप है। और यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे होते हैं वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल भी है। जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन निकालना बच्चों तो यहां निकाल सकते हैं माइनस से प्लस चार्ज की तरफ, माइनस से प्लस। तो यहां पे भी साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है डायरेक्शन, कहां कहां, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है बच्चों ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का जो है, ये भूलना मत, या सॉरी डायपोल का, सॉरी डायपोल का है। द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट गिवन टेंजेंट टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। उनका कहना यह है, अगर आपका ये मैग्नेट है बच्चों, आपने कहा अभी अभी कि सर ये नॉर्थ से स्टार्ट करता है एंड आउटसाइड में, आउटसाइड में सोचा गया तो, हाँ नहीं तो इनसाइड बोलोगे। तो बच्चों क्या होता है, अगर आप लोगों को बी का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो बच्चों इसको टेंजेंट करना है ऐसे। तो ये बी नेट का डायरेक्शन है, बी का नहीं बोल रहा मैं, बी नेट का, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंट होती है। अगर यहां पे निकाला ये डायरेक्शन होगा, अगर यहां निकाला तो ये डायरेक्शन, अगर यहां निकाला तो यहां पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ही डायरेक्शन लेना है, ओनली टेंजेंट लेना है। देखो जहां टेंजेंट लिखना है, टेंजेंट समझते ना बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। देखो बी पॉइंट द गिवन टेंजेंट टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जैसे यक्स है, यहां पे बी पॉइंट है, बी मत लिखो भैया, यक्स वाई, और यहां पे जेड है, जो भी लिखना है आपको, है ना, तो आप कहीं का भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप लोगों को नेट मैग्नेटिक फील्ड, देखो द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस मैग्नेटिक लाइंस की जो भी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन से हमको टेंजेंट निकालना है। क्या निकालना है, टेंजेंट, वो होता है बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड का, यहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो भी डायरेक्शन है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बच्चों, द नंबर्स ऑफ लाइंस फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया डिसाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बताऊंगा बच्चों, टेंशन मत लेना, मैं हूं ना आपके साथ। यहां पे देखो बच्चों, ये है एरिया, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, समझो 1 2 3 4, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। नंबर्स ऑफ लाइंस क्रॉसिंग, ये एरिया है बच्चों, इस एरिया से ये परपेंडिकुलर इतनी लाइन जा रही है, ठीक है। अब बताऊंगा बच्चों, सेम एरिया है, 1 2 लाइन जा रही। किसी ने कहा है कि चलो सर मुझे बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसका ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बच्चों ये जो कंडीशन है ए और ये बी है ना, तो ऑब्वियसली बताओगे ए इज ग्रेटर देन बी होगा। श्योर बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल बी समझ करूं क्या, मतलब समझ में आएगा। चलो तो आपको समझ में आएगा तो होगा कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उसके ऊपर हम लोग मैग्नेटिक जो भी है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग उससे डिसाइड करते हैं कि कितनी लाइन पास हो रही है। उसका फार्मूला भी वही बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, जितना कम एरिया है उतनी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हो या मैग्नीट्यूड हो वो ज्यादा होता है। मतलब एरिया कम और लाइन ज्यादा होना बहुत अच्छी बात होती है। फ्लक्स समझते हो ना, फ्लक्स जैसे कि लाइट फ्लक्स होते हैं, मतलब बच्चों कम एरिया है ज्यादा लाइन पास हो रही, देखो 3 ये 4 ये 5, और बहुत एरिया है इसमें, आपको पूछा देखो एरिया कम है लेकिन फ्लक्स ज्यादा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी
है ना। बी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा है, ये हम लोग समझते हैं। बात समझ में आ रही है। कितने एरिया, ये एरिया है बच्चों, इसमें से लाइन पास हो रही है, इतने एरिया में से 100 लाइन पास हो रही है, और उतनी ही एरिया में से 2 ही लाइन पास हो रही है। तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है बच्चों, बी का। तो आप बोलेंगे सर इस एरिया में से 100 लाइन पास हो रही है, इसका ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपके लिए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट। एक बात ध्यान में रखना बच्चों, जो भी यहां पे मैग्नीट्यूड जो दिया है, किसका 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 बच्चों, मेन समझना है बात। जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड एक है और दूसरी ऐसी दी वाली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कुछ भी मानो यार, आपको जो मानना है मान लो। तो ये कभी इंटरसेक्ट हो नहीं सकती, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर होती है तो क्या प्रॉब्लम आता है, क्या बच्चों आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है, देखो ये होगा इसका टेंजेंट, और इस लाइन के लिए ये होगा, सही है ना बच्चों। अरे ये ए लाइन है और ये बी लाइन है, ए का किसी ने पूछा तो ये ऐसा थोड़ा टेंजेंट आना चाहिए, ठीक है ना, और ये इसका टेंजेंट ये है, ठीक है। अब मुझे बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड एक ही जगह पे 2 डायरेक्शन कैसे दिखा सकता है, मतलब बताओ बच्चों, कंपास नीडल होती है, पता है आपको प्रैक्टिकल लैब में। अगर यहां पे लगाया तो इधर दिखाओ इधर को, वो खुद कंफ्यूज होगा, वो बोलेगा यार ए बता रहा है इधर है मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और बी बता रहा है इधर, वो किसकी सुनेगा, सब कंफ्यूजन होगा, वो डायरेक्शन नहीं दिखा पाएगा बच्चों। इसलिए बच्चों ये जो कंडीशन होगी ये रॉन्ग होगी। इसलिए बच्चों कभी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस फोर्स ये कभी एक दूसरे को मिलती नहीं है। समझ में आ रहा है, गॉट इट, ओके। 5th पॉइंट बच्चों, डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। एक बात बताओ बच्चों कि यहां पे डेंसिटी देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये देखो, ठीक है, ओके। और दूसरी तरफ है बच्चों 1 2 3। मुझे बताना बच्चों, ये है ए कंडीशन, ये है बी कंडीशन, ये बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, ये बी कंडीशन बच्चों। डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, डेंसिटी यहां ज्यादा है ए में क्या बी में, आपको समझ में आ रहा है कि ए में ज्यादा है, तो बच्चों यहां पे जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो ज्यादा होगा और यहां पे कम होता है। मतलब डेंसिटी ज्यादा लाइंस की फोर्स की ज्यादा, तो बच्चों यहां पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, मैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा है बोल सकते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, सॉरी डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूं, जहां डेंसिटी ज्यादा वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, जहां डेंसिटी रेयर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पे कम है। नेक्स्ट बच्चों, पोल स्ट्रेन किसको कहते हैं। मुझे पता बच्चों आपके पास एक मैग्नेट है, जिस मैग्नेट में आपने नॉर्थ लिखा था यहां पे साउथ लिखा था, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या। पोल स्ट्रेन ये बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेन बोलेंगे, मतलब समझा देता बच्चों, बी पोल स्ट्रेन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है, यहां से जितनी ज्यादा लाइन निकलेगी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी बाहर, उतनी ज्यादा पोल स्ट्रेंथ है। मतलब इसमें आ रही है 3 4 ही आ रही है, ठीक है। और दूसरा एक मैग्नेट लिखा है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे बताओ बच्चों कौन से पोल, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है। किसी ने पूछा कि पोल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बच्चों इसकी पावर ज्यादा, इसकी ताकत ज्यादा होगी किसी को अट्रैक्ट या रिपेल करने की, वो डिपेंड करेगा पोल कौन सा आगे। समझ में आ रहा है भैया, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसी को बोलेंगे हम लोग। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, अगर ये लाइन पैरेलल हो, यही कंडीशन बच्चों, पैरेलल हो, इक्वी डिस्टेंस हो बच्चों, मतलब 1 सेंटीमीटर हो ये, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो और ये भी 1 सेंटीमीटर हो। बात समझ पा रहे, इक्वी डिस्टेंस है नंबर 1, पैरेलल हो, तब बच्चों इस कंडीशन को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद में बच्चों आपको बार मैग्नेट, ये जो मैग्नेट लेते हैं हम लोग बार मैग्नेट ही इस्तेमाल करते हैं, हम लोग दूसरा मैग्नेट इस्तेमाल करते ही नहीं है, ठीक है बच्चों। आज कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट है। कल हम लोग टॉर्क देखने वाले हैं, जैसे कि इसके पहले भी टॉर्क ऑन करंट लूप निकाला था, याद है ना, सर्कुलर लूप। अभी हम लोग मैग्नेटिक डायपोल में निकालना है बच्चों टॉर्क, वो कल निकालने वाले। सबसे पहले बच्चों बार मैग्नेट, ये है सर आपका बार मैग्नेट, ये है बच्चों नॉर्थ पोल, ये है साउथ, ठीक है। यहां पे ऐसे मानते हैं, एक्चुअल में ऐसे कुछ अंदर कुछ होता नहीं है,
बच्चों दो पोल को पास करने वाली लाइन को हम लोग एक्सिस कहते हैं। दिखाई दे रहा भैया, क्या कहते हैं हम लोग? एक्सिस कहते हैं। दो पोल में से जो लाइन पास हो उसको एक्सिस कहना है। और जो इस लाइन मैग्नेट के सेंटर पे, देखो सेंटर ये है बच्चों, यहां से यहां लेंथ होती है यल, ये भी लेंथ होती है बच्चों यल, ठीक है। टोटल लेंथ को टॉइस यल माना जाता है। जो सेंटर से पास हो और एक्सिस को परपेंडिकुलर हो, इस चीज को कहते हैं बच्चों इक्वेटर। कुछ लोग बोलेंगे सर फिर इसको इक्वेटर बोलना है क्या, ये नॉर्थ है? नहीं, इसको एक्सिस बोलना है। दो पोल भले मैग्नेट कैसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कैसे भी रखो, दो पोल में से लाइन पास हो उसको एक्सिस बोलना है। पोल कहीं पे भी हो बच्चों, टेढ़े हो सकते, इंक्लाइन हो सकते, जैसे चाहते हो वैसे हो सकते हैं। तो दो पोल में से जो लाइन पास होगी उसको हम लोग एक्सिस कहेंगे। और जब इस एक्सिस को जो लाइन परपेंडिकुलर हो, सेंटर से पास हो और परपेंडिकुलर हो, इसको इक्वेटर करना है। ज्यादा हम लोग इसके बारे में बात नहीं करने वाले बच्चों, क्योंकि आपको पता है ये सभी 11 के कंटेंट है जो कि आपको इस लेक्चर में बहुत सारे हेल्प करने वाले बच्चों, और बहुत मजा आने वाला है। आप लोग सोचोगे भी नहीं इस चैप्टर इतना मजेदार है। लेकिन बच्चों पहले चैप्टर की वीडियो देखो, अच्छी तरह से पढ़ो, नोट्स जो दिए हैं प्रोवाइड किए ऑलरेडी वो भी देखना है और पढ़ाई करते रहना है। तो बच्चों मैं आपको टेलीग्राम की यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड करता हूँ, बच्चे ज्वाइन होते हैं वहाँ पे, उनको नोट्स भी मिलते हैं, आपको भी मिलेंगे। टेलीग्राम अगर ऐप्स नहीं है तो आप लोग डाउनलोड करो और उस पर नोट्स सभी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। तो बच्चों पढ़ाई करना है, आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, क्योंकि बहुत डिटेल्स में हमारे इस चैनल पे सिलेबस मिल रहा है। आप लोग कहीं पे भी देखना बच्चों, कंपेयर करो कि इतना बेस्ट और अवेलेबल सिलेबस करके दूंगा कि आप यकीन नहीं मानोगे। तो चलो बच्चों पढ़ाई करते रहना है और शेयर भी करना है, और नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।